हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी टैरो 313 इंट्यूटिव। कैसे हैं गाइज आप सब लोग? आज हम देखने वाले हैं पर्सन ऑन योर माइंड, उनके अनसेड एंड इम्पोर्टेंट मैसेजेस क्या हैं आपके लिए। आपका सिचुएशन चाहे जैसा भी चल रहा है, चाहे कॉन्टैक्ट है नहीं है, आपका कोई लेस कम्युनिकेशन है, ब्रेकअप चल रहा है, किसी भी तरह का कोई भी सिचुएशन है, कोई ब्लॉक सिचुएशन है, किस तरह का आपका ब्रेकअप है, आपका ब्लॉक सिचुएशन है, कुछ भी है, इवन के सेपरेशन चल रहा है आप लोगों का, ठीक है, तो सबके लिए रीडिंग ओपन है। जो भी सिचुएशन है आपकी, अगर आपसे रीडिंग रेजोनेट करती है तो ये आप ही की रीडिंग है। सो इट्स अ जनरल एनर्जी, इट्स अ कलेक्टिव प्रेडिक्शन। डोंट ट्राई टू फिक्स ऑन एनीथिंग। जितना इजीली आपसे रेजोनेट होगा, वेल एंड गुड, एंड फ्लाई द रेस्ट। पर्सनल रीडिंग एंड कंसल्टेशन के लिए आप लोग मेरे ईमेल या इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स हैं। सो 3 टाइम नेम रिपीट करिएगा उस पर्सन का जिनके लिए आप इन मैसेजेस को देखना चाहते हैं या जानना चाहते हैं, उनके क्या आपके लिए इंपॉर्टेंट मैसेजेस हैं, जो शायद वो कुछ ऐसी बातें आपको कहना चाह रहे हैं या मैसेज के थ्रू आपको कुछ बताना चाह रहे हैं अपनी फीलिंग्स का, जो शायद आपको कह नहीं पा रहे, आपको कहना चाहते हैं बट कॉन्टैक्ट नहीं है, ठीक है। तो लेट्स सी। 3 टाइम उनका नेम रिपीट करके अपनी एनर्जीज अलाइन करें, एंड इस रीडिंग को आपने लाइक मस्ट करना है सो दैट रीडिंग की एनर्जीज आपसे एक्सचेंज हो सकें। सबसे पहले मैं टैरो से देखूंगी कि जो भी पर्सन है आपके माइंड में, वो आपको क्या इंपॉर्टेंट और अनसेड मैसेजेस देना चाहते हैं, या क्या ऐसी बातें हैं जो मैसेज के थ्रू आपको इस टाइम देना चाह रहे हैं या कहना चाह रहे हैं। लेट्स सी पर्सन ऑन योर माइंड, क्या हैं उनके इंपॉर्टेंट मैसेज। बात तो ये पर्सन गाइज आपसे करना चाह रहे हैं, कोई ना कोई मैसेज ऐसा है जिसमें किसी तरह का कोई ट्रूथ रिवील करना चाह रहे हैं, किसी तरह की कोई ऑनेस्ट आपके साथ कम्युनिकेशन, कोई कन्वर्सेशन, कोई टॉक करना चाह रहे हैं। कुछ लोग मुझे यहाँ पे दिख रहा है मे बी अपनी कुछ फीलिंग्स एक्सप्रेस करना चाह रहे हैं, कन्फेस करना चाह रहे हैं, आपको बताना चाह रहे हैं जो शायद काफ़ी टाइम से आपको बता नहीं पाए। यस, बिकॉज मुझे यहाँ पे दिख रहा है विद द 8 ऑफ कप्स कुछ लोग ऐसे हैं जो कि शायद आपसे वॉक अवे कर चुके हैं, आपसे मूव ऑन कर चुके हैं, यस, या फिर आपको छोड़ चुके हैं और अभी वही आपसे बात करना चाह रहे हैं और सोच भी रहे हैं कि किस तरह से वो आपसे कम्युनिकेट कर सकते हैं, किस तरह से वो आपसे बात कर सकते हैं। बिकॉज वो आपसे वॉक अवे करने के बाद कहीं ना कहीं, या फिर आपको आपसे मूव ऑन करने के बाद अब उनको आपसे जो है ना वो बात करनी है, या फिर कुछ चीज़ों का कन्फेशन करना है, कुछ चीज़ों की क्लैरिफिकेशन करनी है, या फिर फॉर सम ऑफ यू, यस, मुझे यहाँ पे दिख रहा है आप लोगों का इस इंसान के साथ, कुछ लोगों का, या फिर हो सकता है मोस्टली लोगों का, विद द 10 ऑफ स्वॉर्ड यहाँ पे आपका एंडिंग हो चुका हुआ है। एंड आई फील दिस इज़ द पर्सन जो आपके माइंड में है। इन्होंने हो सकता है या तो आपको कोई बैक स्टैबिंग की है, आपको पेन दी है, कुछ लोगों ने मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि आपसे वॉक अवे किया है, आपसे अपने इमोशंस को आपके हर्ट करके फिर आपको छोड़ा है। तो इट्स अ डिसेप्शन। कहीं ना कहीं हो सकता है कुछ लोगों ने आपके साथ धोखा किया है, ठीक है, आप लोगों को बहुत बुरे तरीके से पेन दी है, आपको इमोशनली डिस्ट्रॉय किया है। अब वो कहीं ना कहीं यहाँ पे दिख रहा है विद द एस ऑफ स्वॉर्ड, वो आपको मैसेज देना चाह रहे हैं कि उनको उस चीज़ की जो है वो कहीं ना कहीं एक तरह की वैल्यू आपकी फ़ील हो रही है, या फिर ये इंसान जो भी है, इन्होंने आपको जिस तरह से भी आपको पेन दिया, आपका स्टेप, आपसे एक स्टेप बैक किया, या फिर आपकी बैक स्टैबिंग किया, आपका ट्रस्ट ब्रेक किया, उस चीज़ का इस इंसान को काफ़ी दुख है, काफ़ी तकलीफ़ है, और काफ़ी यहाँ पर मुझे पछतावा भी दिख रहा है इस इंसान का। क्योंकि हो सकता है बदले में इस इंसान को, अब जैसे इन्होंने आपके साथ किया था, बदले में इनके साथ भी वैसा ही हुआ है। बट ये आपसे बहुत ज़्यादा जो है ना वो कहीं ऑनेस्ट कम्युनिकेशन करना चाह रहे हैं, बिकॉज इस टाइम मुझे दिख रहा है इस इंसान का बहुत अर्ज है आप लोगों से बात करने का। यस, और उसी के लिए कहीं ना कहीं ये जो है ना इनका माइंड इस टाइम बन रहा है, या फिर ये अपना माइंड बना रहे हैं, कुछ ना कुछ आइडिया सोच रहे हैं कि किस तरह से आपको कुछ क्लैरिटी दे सकते हैं, या फिर आप लोगों के साथ हर चीज़ को क्लियर आउट कर सकते हैं। बट इस टाइम आपके बीच में एक एंडिंग चल रही है। बिकॉज फॉर सम ऑफ दिस इज़ द पर्सन जो हो सकता है इमोशनली आप लोगों से अनफुलफिल थे, या फिर ये पर्सन क्लियरली डिसाइड नहीं कर पा रहे थे कि इनको आपसे चाहिए क्या है, या इनको क्या आपसे रिश्ता रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए, ठीक है। जबकि आप लोग इस इंसान के साथ इमोशनली अटैच थे, बट इस इंसान ने कहीं ना कहीं इमोशनली आप लोगों की लाइफ में अपनी अवेलेबिलिटी नहीं रखी उस तरह से जिस तरह से आपको ये पर्सन की अवेलेबिलिटी चाहिए थी। बट यहाँ पे मुझे दिख रहा है बहुत क्लियर कि दिस इज़ द पर्सन जो आपको ये खुद बताना चाह रहे हैं या खुद मैसेज देना चाह रहे हैं कि इन्होंने आपको जब इस इंसान की इमोशनल सपोर्ट की, इमोशनल एक तरह से इंटरेस्ट की ज़रूरत थी, तब इस इंसान ने कहीं ना कहीं आप लोगों से बैक ऑफ किया, आपसे वॉक अवे किया, आपसे मूव ऑन किया, और अब ये इंसान बात करना चाहते हैं आपसे, आपको क्लियरिटी देना चाह रहे हैं, या फिर किस तरह से कोई कन्फेशन है जो करना चाह रहे हैं आपसे।
बट इस टाइम जो कुछ भी चल रहा है ये उसको एंड करना चाहते हैं, क्योंकि ये काफ़ी आपको पेन देने के बाद, आपका ट्रस्ट ब्रेक करने के बाद, खुद भी या धोखा देने के बाद, क्योंकि कहीं ना कहीं हो सकता है इस इंसान ने आपको इमोशनली जो है वो डिसीट किया। एंड नंबर 10 1 8 इज़ इम्पॉर्टेंट। डबल 1 की एनर्जी काफ़ी इंपॉर्टेंट दिख रही है। नंबर 11 इंपॉर्टेंट हो सकता है, नंबर 18 इंपॉर्टेंट हो सकता है कुछ लोगों के लिए। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस एंड वाटर साइन की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिख रही है। लेट्स सी मोर पर्सन ऑन योर माइंड, क्या है उनके इम्पोर्टेंट एंड अनसेंड मैसेज, क्या कहना चाहते हैं आपको, क्या मैसेज देना चाह रहे हैं पर्सन ऑन योर माइंड। वी हैव 6 ऑफ स्वॉर्ड, ये आगे बढ़ना चाह रहे हैं आप लोगों की तरफ, बिकॉज इस टाइम जो भी सिचुएशन आपके बीच में चल रही है ना, ये इंसान आपको मैसेज देना चाह रहे हैं कि ये इस सारी करंट सिचुएशन को हील करना चाह रहे हैं, आपकी तरफ आगे बढ़ना चाह रहे हैं, आपको हर चीज़ की क्लैरिटी देना चाह रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे स्वॉर्ड की एनर्जी है। स्वॉर्ड जहाँ पे आता है वहाँ पे माइंड की बात की जाती है, तो इनकी सोच जो है ना वो कहीं ना कहीं आप लोगों पे आके रुकी हुई है, और आपके बारे में ही ये हर टाइम जो है वो सोच रहे हैं कि किस तरह से इनको आपकी तरफ आगे बढ़ना है। इस टाइम जो आपके बीच में एक क्रिटिकल सिचुएशन है या बहुत बुरे तरीके से सिचुएशन एंड हुई है, क्योंकि यहाँ पे विद द 10 ऑफ स्वॉर्ड एक डेड एंड दिख रहा है आपका जो चल रहा है इस टाइम। और वो क्यों है? क्योंकि इस इंसान ने आपसे वॉक अवे किया, आपसे मूव ऑन किया, आपको लेट गो किया, इस इंसान ने आपको छोड़ा है, और अब यही इंसान आपसे बात करना चाह रहे हैं। आपके बीच में जो सिचुएशन चल रही है उसको क्लियर आउट करना चाह रहे हैं, उसको हील करना चाह रहे हैं आप लोगों की तरफ आगे बढ़ के, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पे दिख रहा है ये इंसान आपको मैसेज देना चाह रहे हैं कि इस टाइम आपके बीच में जो भी दूरी है, जो डिस्टेंस आ चुका है, ये पर्सन उस डिस्टेंस को ख़त्म कर देना चाहते हैं, क्योंकि इनसे आपसे दूर नहीं रहा जा रहा। ये दूरी इस इंसान से बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो पा रही, जिसकी वजह से ये आपसे हर चीज़ को क्लियर आउट करना चाह रहे हैं और आपकी तरफ आना चाह रहे हैं, और आपके बीच में हर चीज़ को पीसफुली जो है वो हैंडल करके आपके साथ हर चीज़ को सेटल करना चाह रहे हैं। लाइक ये पर्सन फिक्स करना चाह रहे हैं इस टाइम जो भी आपके बीच में सिचुएशन चल रही है, जो भी इशू चल रहे हैं या जो कुछ भी हो चुका है, दे रियली वांट टू फिक्स इट आउट, सॉर्ट आउट करना चाह रहे हैं, हर चीज़ को सेटल डाउन करना चाह रहे हैं बेसिकली। और उसके लिए इनका आपसे कम्युनिकेशन करना, आपसे बात करना, या फिर क्लियरली जो ये आपको कहना चाह रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, उसके बारे में आपको कन्फेशन देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पे एस ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी है कि क्लियर कट आपसे बात करना चाह रहे हैं। नंबर 6 इज़ ऑल्सो इम्पोर्टेंट, तो नंबर 16 भी इम्पोर्टेंट है, अदरवाइज 6 8 1 लाइफ पाथ नंबर, डेट ऑफ बर्थ है। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। नाउ लेट्स सी, मैं यहाँ से कुछ मैसेजेस देखूंगी, जो भी पर्सन है आपके माइंड में वो आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं, या क्या उनके इम्पोर्टेंट एंड अनसेड मैसेज हैं आपके लिए, क्या कहना चाह रहे हैं आपको वो। आई कैन नॉट स्टॉप थिंकिंग अबाउट यू, यही बात मैं आपको ऑलरेडी बता रही हूँ कि ये इंसान जो भी है वो आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे स्वॉर्ड्स की एनर्जी है। बहुत ज़्यादा ये इंसान ओवर थिंक कर रहे हैं, या कॉन्स्टेंटली आपके बारे में सोचते जा रहे हैं कि किस तरह से इनको आपकी तरफ बढ़ना है, आपके बीच में जो चल रहा है वो कैसे करना है ठीक। आई वॉज हर्ट बाई यू, कुछ लोग हो सकता है आपकी तरफ से हर्ट हुए हैं, या फिर कुछ लोगों को हो सकता है आप लोगों ने हर्ट किया है। फॉर सम ऑफ दिस इज़ द पर्सन जो कि आपको ये भी मैसेज देना चाह रहे हैं कि कहीं ना कहीं ये पर्सन इमोशनली इस वजह से भी सेटिस्फाई नहीं हो रहे थे, क्योंकि आप इस इंसान के इमोशंस को समझ नहीं रहे थे, या फिर आप इस इंसान को इमोशनली सेटिस्फाई नहीं कर रहे थे। जो इनकी अपनी इमोशनल नीड्स थी वो शायद हो सकता है कहीं ना कहीं आपकी तरफ से पूरी नहीं हो पा रही थी, जिसकी वजह से इस इंसान को आपकी तरफ से काफ़ी हर्ट मिला है, या ये आपसे हर्ट हुए हैं। पेनफुल मेमोरीज़ आपके बारे में जो भी इस टाइम इस इंसान की एक एनर्जी मुझे दिख रही है, ये बहुत ज़्यादा आपके साथ जो भी यादें हैं ना, उसके वजह से ये पर्सन काफ़ी पेन में है, या फिर जो भी आपका साथ इस इंसान का टाइम गुजरा है, समय बीता है आपका, या फिर जो भी आप लोग एक दूसरे के साथ कनेक्ट रहे हो, वो यादें इस इंसान को काफ़ी तकलीफ़ दे रही हैं। विल यू लीव मी लाइक द अदर्स, कुछ लोग ऐसे हैं जो शायद आपसे ये मैसेज दे रहे हैं, आपको पूछ रहे हैं कि आप भी क्या इन्हें दूसरे लोगों की तरह छोड़ जाओगे, जिस तरह दूसरे लोगों ने इनको छोड़ा है, क्या आप भी इनको छोड़ दोगे। हो सकता है आपका इनसे कॉन्टेक्ट है अभी, बट ये पर्सन किसी वजह से मे बी आपसे ज़्यादा कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे, या एंड कुछ लोग मुझे ऐसे भी दिख रहे हैं जिनकी अपनी लाइफ का कोई ना कोई पास्ट है, हो सकता है इनको किसी ने धोखा दिया है, तकलीफ़ दी है, जिसकी वजह से इनके पास उस तरह उसकी मेमोरीज़ वो बहुत ज़्यादा हर्टफुल हैं, और उस हर्ट की वजह से ही कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पे दिख रहा है ये पर्सन जो है ना वो शायद आपसे क्लियर बात नहीं कर पा रहे, ज़्यादा यहाँ बात नहीं करते, क्योंकि इनको डर है कि कहीं आप भी इनको दूसरे लोगों की तरह छोड़ ना जाओ।
आई कैन नॉट डू दिस राइट नाउ। कुछ लोग ऐसे हैं जो शायद अभी आपके बीच में जो कुछ भी चल रहा है वो ठीक नहीं कर सकते, या फिर अगर आपको लगता है कि आपको ये इंसान कहीं ना कहीं सही से ट्रीट नहीं कर रहे या आपसे सही तरह आपको टाइम नहीं देते, आपसे बात नहीं करते, तो मे भी हो सकता है ये इंसान अभी रेडी नहीं है बिकॉज ऑफ द पास्ट हार्ट टेक। बिकॉज कहीं ना कहीं इनको यही है कि कहीं आप भी ना इनको छोड़ दो, जिस तरह दूसरे लोगों ने इनको छोड़ा या इनको किसी ने धोखा दिया, तो कहीं आप भी धोखा ना दे दो इस इंसान को। उस वजह से ये कुछ डिस्कस नहीं कर पा रहे, कोई बात नहीं कर पा रहे। आई नीड टू फिगर माई सेल्फ आउट, क्योंकि कुछ लोगों को भी शायद टाइम चाहिए अपने लिए, वो भी खुद जो है वो मेक श्योर करना चाह रहे हैं, फिगर आउट करना चाह रहे हैं कि उनको क्या चाहिए या किस तरह से वो इस रिश्ते को आगे लेके चल सकते हैं, या किस तरह से वो आपके साथ अपने आप को अटैच करें, ओपन करें। द हीट बिटवीन अस इज़ इंसेन, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके बीच में जो कुछ लोगों की सिचुएशन आपके लिए बहुत ज़्यादा इंटेंस है। कुछ लोग मुझे ऐसा दिख रहा है आपको बहुत ज़्यादा चाहते हैं और उनको लगता है कि आपके बीच में सिचुएशन इस टाइम काफ़ी ज़्यादा इंटेंस है, और इस इंटेंसिटी को कहीं ना कहीं हो सकता है वो भी डील करने के लिए रेडी नहीं है, या फिर उनको समझ नहीं आ रही अभी कि इस सिचुएशन से किस तरह से हैंडल करें, किस तरह से डील करें। तो अभी थोड़ा सा उनको अपने लिए टाइम चाहिए सो दैट वो बेटर जान सके वो किस तरह से इस चीज़ को हील कर सकते हैं। एंड बॉटम ऑफ द डेक एनर्जी है आई एम बेटर विद माई माइंड दैन माई हार्ट। कुछ लोग मुझे ऐसे दिख रहे हैं जो शायद उनको लगता है कि ये अपने माइंड से चीज़ों को डील करें ना तो सही रहता है इनके लिए, दिल से चीज़ों को डील करते हैं तो ठीक नहीं रहता। तो ये अपने दिमाग के साथ चलना चाहते हैं, दिल के साथ नहीं चलना चाहते, क्योंकि इनको लगता है कि दिल की चीज़ों में आके यहाँ पर इमोशनल होके ना चीज़ें काफ़ी गड़बड़ी हो जाती हैं, इसीलिए ये हर चीज़ को लॉजिक्स के साथ या फिर बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंस के साथ करना चाह रहे हैं। यस, नाउ लेट्स सी, कुछ यहाँ से जानते हैं पर्सन ऑन योर माइंड क्या हैं उनके इम्पोर्टेंट एंड अनसेड मैसेजेस फॉर यू। whatever the situation, we have number 5, I can't even look at you right now। कुछ लोग ऐसे हैं जो शायद हो सकता है अभी आप लोगों को देख नहीं सकते या फिर आप लोगों से अभी इंटरेक्शन नहीं कर सकते। उसकी कोई भी रीज़न हो सकती है, ये आपको बेटर आइडिया, या तो ये पर्सन प्रिपेयर नहीं है या फिर पास्ट के कुछ ना कुछ डिसेप्शन की वजह से शायद अभी आपको देख नहीं सकते, आपसे इंटरेक्शन नहीं कर पा रहे। नंबर 10 एंड 1 इज़ इम्पॉर्टेंट, ये भी 1 है, 111 की एनर्जी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यू मेक माई हार्ट फुल, कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है आपने इस इंसान के दिल में अपने लिए फीलिंग्स और इमोशंस बहुत ज़्यादा एक्टिवेट किए हैं, या फिर इस इंसान के हार्ट चक्रा को ओपन किया है, बट मुझे दिख रहा है इस इंसान के दिल में सिर्फ और सिर्फ आप ही हो। यू ऑलरेडी नो, कुछ लोग ऐसे हैं जो आपको यहाँ पे मैसेज दे रहे हैं कि आप ऑलरेडी जानते हो कि ये इंसान आपसे क्या चाहते हैं या आपसे कितना प्यार करते हैं, या इस इंसान के दिल में आपके लिए क्या है, या फिर ये आपको कहना क्या चाहते हैं। मे बी आपको इस चीज़ के बारे में ऑलरेडी कोई ना कोई आइडिया है। आई थिंक वी शुड सी अदर पीपल, कुछ लोग ऐसे हैं जो शायद यहाँ पे आपको भी यही सजेशन दे रहे हैं, मैसेज दे रहे हैं कि आप लोगों को दूसरे लोगों को देखना चाहिए, या तो देखना इस वजह से चाहिए कि उनका रिश्ता कैसे चल रहा है और किस तरह वो लॉन्ग टर्म में एक दूसरे के साथ चल पा रहे हैं, या किस तरह से उनके रिश्ते इतनी इतनी देर से जो हैं चल रहे हैं, या फिर फॉर सम ऑफ यू आपको ऐसा मैसेज देना चाह रहे हैं कि शायद आप लोगों को दूसरे लोगों को देखना चाहिए, लाइक आप किसी और को कंसीडर करो अपने लिए और एज अ पार्टनर किसी और को फाइंड आउट करो। बिकॉज हो सकता है कुछ लोगों को लगता है आप दोनों एक दूसरे के लिए बेटर नहीं हो, या फिर आप दोनों एक दूसरे के साथ नहीं रिश्ता सही से चला आ रहे हैं, आपकी बन नहीं रही है अच्छी। आई एम इन सो मच पेन, ये पर्सन इस टाइम काफ़ी ज़्यादा पेन में है। यस, बट कुछ लोग मुझे यहाँ पे दिख रहा है वो मैसेज आपको ये देना चाह रहे हैं कि वो जिस तकलीफ़ में है उससे निकलना चाहते हैं, और मे भी कुछ लोगों को लगता है कि पेन से निकलने के लिए ज़्यादा बेटर यही है कि आप दोनों किसी और को देखो या किसी और को अपने लिए कंसीडर करो। लाइक वो दोबारा से आपके साथ चीज़ों को नहीं सॉर्ट आउट करना चाह रहे हैं या ठीक करना चाह रहे हैं। वी हैव इट्स अ नंबर 1 कप, इट्स अ एस ऑफ कप्स। फॉर सम ऑफ यू दिस पर्सन रियली वांट टू गिव यू अ मैसेज, या आपको ऐसे मैसेज देना चाह रहे हैं कि इस इंसान को आपसे बहुत ज़्यादा प्यार है। यस, और ये इंसान जो भी है वो डेफिनेटली आप लोगों को बहुत ज़्यादा चाहते हैं, क्योंकि उनके दिल में आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा प्यार है। कुछ लोग मुझे दिख रहे हैं जो बहुत ज़्यादा उनकी फीलिंग्स इमोशंस आपके लिए इंटेंस हैं, उनके दिल में सिर्फ़ और सिर्फ आपके लिए प्यार है, उनका हार्ट आपके प्यार से जो है वो फुल मुझे यहाँ पे दिख रहा है, जिसकी वजह से वो एक नई बिगनिंग आपके साथ इस इमोशनल एंड रोमांटिक कनेक्शन की करना चाह रहे हैं। बिकॉज ये इंसान रिलेशन बनाना चाहते हैं एक रोमांटिक आपके साथ, बिकॉज आपके बिना ये पर्सन नहीं रह पा रहे।
आई एम टू अफ्रेड टू टॉक टू यू, बट स्टिल कुछ लोग ऐसे हैं जो आपसे बात तो करना चाहते हैं लेकिन उनको डर है आपसे बात करने का, या वो डर रहे हैं आपसे बात करने के लिए. येस, बिकॉज दे आर डेफिनेटली वेरी पैशनेट अबाउट यू, फॉर यू. यस, काफ़ी ज़्यादा पैशनेट है ये पर्सन, और आपके साथ इस टाइम कुछ लोगों की जो सिचुएशन चल रही है ये उसको ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं. क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ लोग ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा पैशनेट है, और एक पैशन इग्नाइटेड की एनर्जी है और बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है वो आपकी तरफ, जिसकी वजह से वो आपके साथ आगे जो है ना वो चीज़ों को लेकर चलना चाहते हैं. बट स्टिल इतनी अट्रैक्शन और इतना ज़्यादा वो पैशनेट है आप लोगों को लेकर कि उनको आपसे बात करने से डर लग रहा है. यस, बिकॉज वो इतने पैशनेट है आपके लिए और इतना इमोशनल है कि शायद वो भी आपको देख नहीं सकते या फिर आपके साथ आई कॉन्टैक्ट नहीं कर सकते. बिकॉज उनको लगता है अगर वो आपको देख के बात करेंगे तो उनको जो कहना है आपसे वो भूल जाएंगे या कह नहीं पाएंगे. इट्स अमेजिंग. सो यहाँ पे मुझे वाटर साइन एंड फायर साइन की एनर्जी भी दिख रही है, एंड आपको पता है यहाँ पे एयर साइन की एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है. यहाँ पे एनर्जी जो है वो बॉटम ऑफ टॉप ऑफ द डेक है लिसन टू योर हार्ट. अपने दिल की सुनो गाइस. ये पर्सन आपको मैसेज देना चाह रहे हैं कि आप लोग अपने दिल की सुनो कि आपका दिल इस पर्सन से रेलिवेंट क्या कहता है. और येस, आप लोगों को अपने दिल की सुननी भी चाहिए कि क्या कहना चाहते हैं. एंड यहाँ पर टॉप ऑफ द डेक एनर्जी है आई नेवर इमेजिन सो मच परफेक्शन. कुछ लोग ऐसे हैं जो आपको कहना चाहते हैं, मैसेज देना चाहते हैं कि उन्होंने कभी भी अपनी लाइफ में इतनी परफेक्शन जो है वो कभी भी इमेजिनेशन नहीं की थी कि उनकी लाइफ में इतना परफेक्ट इंसान आ सकता है, या वो कभी ऐसे इंसान से मिल सकते हैं कि जिसमें किसी तरह की कोई कमी नहीं है, किसी तरह का कोई फ्लॉ नहीं है, उसमें पूरी परफेक्शन है, हर चीज़ है परफेक्ट है. उन्होंने कभी इस चीज़ को इमेजिन भी नहीं किया था कि उनको इतना परफेक्ट इंसान अपनी लाइफ में मिलेगा. यहाँ पर टेट्रा वन की एनर्जी काफ़ी इंपॉर्टेंट दिख रही है. नंबर 18, 15, 19, 13 ये भी इंपॉर्टेंट दिख रहा है. अदरवाइज़ कुछ लोगों की एज 31, 38, 36, 39, 35 मुझे दिख रही है. सो ये कुछ मैसेजेस थे आपके माइंड में जो भी पर्सन है उनके आपके लोगों के लिए. सो आई होप आप लोगों के लिए ये हेल्पफुल रहेंगे, आपसे रेजोनेट करेंगे. मुझे कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक आप लोग मस्ट दीजिएगा. आई विल सी यू टुमारो. बाय.